जय जवाहर, नमस्कार और स्वागत है आपका बैठका में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। और साथियों, आज हम बैठका में बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे की। एक तरफ जहां उनका छत्तीसगढ़ दौरा है, लगातार पिछले 2 महीनों में ये तीसरा दौरा जब मोदी यहां पे भाजपा के पक्ष में जन समर्थन जुटाने के लिए आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने बस्तर में बंद का ऐलान किया है। बंद का आह्वान इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि नगरनार जो स्टील प्लांट है, जो प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी प्लांट है, वो निजी हाथों में दी जा रही है। लेकिन इन बंद को और मोदी के दौरे को अब एक साथ जोड़कर सियासत शुरू हो गई है। सियासत इसलिए कि विपक्ष आरोप लगा रहा है, विपक्ष की कहीं न कहीं कांग्रेस इस बात को लेकर बंद का आह्वान कर रही है कि मोदी का जो सभा है, मोदी की जो वहाँ पे दौरा है, वो सफल ना होने पाए। हालांकि कांग्रेस इस मामले में पूरी तरह से इस दौरे को और बंद के आह्वान को अलग देख कर रही है। तो क्या है ये सियासत, क्या है आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, इसी पर आज बात करेंगे। और हमारा शीर्षक है मोदी के दौरे पर बंद की सियासत। तो प्रदेश में चुनाव का माहौल है और भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रदेश में सभाएं कर रहे हैं। भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। कल यानी 3 अक्टूबर को मोदी एक बार फिर बस्तर में पार्टी के पक्ष में समर्थन जुटाने आ रहे हैं। लेकिन इधर कांग्रेस ने नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण के विरोध में कल ही बस्तर बंद का आह्वान किया है। अब इस बंद के आह्वान को लेकर सियासत चरम पर है। भाजपा इसे कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता बता रही है। भाजपा का कहना है कि मोदी की सभाओं में मिल रहे अपार जन समर्थन से कांग्रेस घबरा गई है और इसीलिए उनकी सभा में भीड़ आने से रोकने के लिए बंद का आह्वान किया गया है। इधर कांग्रेस इस बंद को मोदी के दौरे से जोड़ने में गलत ठहरा रही है। कांग्रेस का कहना है कि मोदी और भाजपा के नेताओं से प्रदेश की जनता का मोह भंग हो चुका है, इसलिए सभा की असफलता को छिपाने के लिए भाजपा कांग्रेस पर दोष मढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बस्तर के जनता के ऊपर भाजपा को भरोसा है और कल लाखों की संख्या में माननीय प्रधानमंत्री को सुनने आएंगे और बस्तर को और सौगात दे करके जाएंगे। बस्तर उन्नति और प्रगति के मार्ग में आगे बढ़े, यह सोच भारतीय जनता पार्टी की है। बंद करने वाले करते रहे, कई बार कर चुके हैं। जो शहरी नक्सली कॉन्टेक्ट वाले हैं जितने भी, वो हमेशा बस्तर को कैसा रखना जानते हैं, वो आप जानते हैं। अभी तक तो प्रधानमंत्री जी की 3 सभाएं हुई हैं, लेकिन किसी में भी ये लाखों की भीड़ के इनके आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि बस्तर में भी ये कोई भीड़ इकट्ठा कर पाएंगे। अब प्रधानमंत्री का जादू खत्म हो गया है। अतः अब प्रधानमंत्री यहाँ पे आकर सिर्फ विपक्ष को कोसते हैं। अपनी सरकार की अपनी उपलब्धि को बताने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। पिछले 9.5 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनमें साहस नहीं है कि जो वादा उन्होंने 2014 में किया था उसके बारे में एक शब्द बोलें। तब नरेंद्र मोदी को लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं। दोनों के अपने अपने तर्क है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वाकई में कहीं न कहीं कनेक्शन तो जुड़ेगा ही, क्योंकि मोदी एक भाजपा के सबसे बड़े चेहरे के रूप में उन्हें मध्य प्रदेश, कांग्रेस, राजस्थान जो वर्तमान में चुनाव है वहाँ देखा जा रहा है। और ऐसे में अगर कांग्रेस जो कि सत्तारूढ़ पार्टी है वो अगर बंद का आह्वान करती तो निश्चित रूप से कई संगठन और वहाँ के लोग निश्चित रूप से सत्ता के पक्ष में आएंगे, सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में आएंगे। ऐसे में ये जोड़ना, इस चीज़ को सियासत से जोड़ना लाजमी है कि कहीं न कहीं इस सभा को असफल बनाने के लिए तमाम सियासत, तमाम जो तिकड़म है वो रची गई है। क्या वाकई यही सच्चाई है? इसी पर बात करेंगे। 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ नितिन बंसाली जी हैं, कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रार आवाज़ हैं और अपने तर्कों और तथ्यों से बात रखते हैं। मुकेश शर्मा जी मेरे साथ में हैं, भाजपा के एक विचारवान व्यक्ति हैं और साथ ही उनके जो तर्क होते हैं उनसे हम हमेशा जो है ज्ञान लेते रहते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बंसाली जी, क्या वाकई में इतनी घबरा गई है कांग्रेस? एक तरफ तो आप आत्मविश्वास जताते हो कि अब की बार 75 पार, दूसरी बार मोदी की सभा के दिन ही बंद करने का आह्वान, इसके पीछे राजनीति हमें समझ नहीं आई। राजनीति तो ये कर रहे हैं, जानकारी मिली कि नगरनार को, इस्पात संयंत्र को बेचने की योजना बनाई गई है, इसका विरोध नहीं करेंगे क्या? और ये विरोध जो है, ये कांग्रेस का विरोध तो है ही, पर कांग्रेस से पहले ये विरोध जो है वो बस्तर के स्थानीय आदिवासियों का, बस्तर के स्थानीय युवाओं का, बस्तर की स्थानीय जनता का आक्रोश है।
जिस आक्रोश को ये प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए। हम तो प्रधानमंत्री जी से ये मांग करते आए और ये घोषणा करें वो यहाँ पर कि भाई इस इस्पात संयंत्र को जो है वो नहीं बेचा जाएगा। विधानसभा में भी ये सर्वसम्मति से ये पारित हुआ था ध्वनि मत से कि इसमें भाजपा के विधायकों ने भी समर्थन दिया था कि यदि नगरनार के इस्पात संयंत्र को यदि बेचना है तो राज्य सरकार को सुपुर्द कर बंसल जी, मैं फिर सवाल दोहराता हूँ, मैं सवाल दोहराता हूँ। सवाल इस बात का नहीं है कि नगरनार का निजीकरण हो रहा है, सवाल इस बात का नहीं कि आप मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं, सवाल इस बात का है कल जब मोदी जी की सभा है उसी दिन बंद का आह्वान क्या वाकई में कांग्रेस घबराई हुई कांग्रेस का एक कदम है? शैलेश भाई, ये जन आक्रोश है, घबराहट नहीं है। हर सभा में बड़े बड़े दावे किए गए, लाखों लोग आएंगे, इतने लाख की भीड़ जुटेगी, चंद हजारों लोगों की भीड़ में मोदी जी की सभा निपट गई। ये जो मोदी जी का काला जादू था ना, जो देश में जो भ्रम का जादू जो लोगों के दिमाग में मोदी जी ने चला के रखा था, ये काला जादू टूट चुका है, जनता भ्रम से बाहर आ चुकी है। तो ये घबराहट वाली कोई बात नहीं है। ये जो यहां पर इनके बस्तर के जो पिटे हुए मोहरे और प्रदेश के जो पिटे हुए इनके जो मोहरे हैं, जो नेता हैं, इनको लेकर वहां पर जो ये सभा करने की वहां पर तैयारी कर रहे हैं, वहां पर जन समर्थन नहीं पर वहां के स्थानीय जनता के आक्रोश का सामना मोदी जी को करना पड़ेगा। और ये बंद जो है वो स्थानीय जनता के द्वारा, वहां के स्थानीय युवाओं के द्वारा किया गया बंद है। ये उस बंद से भी साबित होगा। भाई देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। मैं जरा कंफ्यूज हूं आपकी बात, मैं जरा कंफ्यूज हूं आपकी बात से मैं बड़ा कंफ्यूज हूं। एक तरफ आप कहते हैं कि ये बंद कांग्रेस का नहीं स्थानीय जनता का है और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं आपके प्रदेश अध्यक्ष के साथ कांग्रेस खड़ी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते कौन है? आपके आह्वान ऐलान कौन करते हैं? आपके प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं, क्योंकि हम जनता के साथ हैं। हम जनता के साथ, जनता के समर्थन में कांग्रेस खड़ी है। और कांग्रेस ने मैंने जैसा तो दूसरा यदि बेचना ही है तो राज्य सरकार उसको चलाने के लिए, खरीदने के लिए तैयार है। विधानसभा में भी ये मंजूरी मिली है, विधानसभा में भाजपा के विधायकों ने भी ये बात में सहमति जताई है। तो मैं तो भाजपा के भी जो विधायक और पूर्व मंत्री टीवी डिबेट में मुझे देखते होंगे, उनसे भी ये कहूंगा, आग्रह करूंगा कि आप भी आए तो मोदी जी को भैया समझाएं कि इसको ना बेचे, वरना बस्तर की जनता तो मुंह तोड़ जवाब देगी। और चलिए दूसरा कंफ्यूजन भी दूर कर दीजिए। एक तरफ आप कहते हैं कि मोदी की सभाओं में कहीं जन समर्थन नहीं मिल रहा है, चंद हजार लोग आ रहे हैं, तो फिर ये बंद का आह्वान क्यों? बंद का आह्वान इसलिए नहीं है कि मोदी जी आ रहे, बंद का आह्वान तो जैसी ये जानकारी मिली है कि ये इस संयंत्र को बेचने की योजना बना रहे, बंद का आह्वान तो उस चीज का है। और बंद जिस दिन रहेगा उस दिन मोदी जी आएंगे तो मोदी जी को भी इस बात का भान होगी, इस बात की समझ आएगी कि बस्तर की जनता में आक्रोश है और हो सकता है वो इस निर्णय को वापस ले और घोषणा करें कि नगरनार को नहीं बेचा जाएगा। तो मुकेश शर्मा जी, बंद से मोदी जी की सभा का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मोदी जी की सभा में जन समर्थन मिल ही नहीं रहा है मोदी जी को, इसलिए कांग्रेस को उसकी कोई परवाह नहीं है। पार्टी हड़बड़ाई हुई है, डरी हुई है, हालत खराब है। अभी ये थोड़ी देर बाद ये भी चिल्लाना करेंगे। अभी तो बात खुद किए हैं, जब अभी मैं बोलना शुरू करूंगा तो ये शुरू करेंगे हड़बड़ाना भी, ये भी हड़बड़ाएंगे। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी भी हड़बड़ाई हुई है, घबराई हुई है। मोदी जी जब कभी आते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में तो सौगात दे के जाते हैं। वहां भी 250 करोड़ के करीब एक बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करने वाले हैं। रेलवे स्टेशन का फिर से उत्थान करने के लिए फंड देने वाले हैं और एनएमडीसी के प्लांट के उद्घाटन के अवसर पे आए हुए हैं। ये मोदी जी के दो बड़े बड़े कार्यक्रमों से, बिलासपुर के अपार जन समर्थन से ये घबराए हुए हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है, अब घबराना भी पड़ेगा इनको, क्योंकि वादा खिलाफी और झूठ बोलने वालों को डरना ही पड़ता है। अन्यथा जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री कहीं पे आ रहे हो और वहां पे ये बंद बुलाते हैं, और मैं तो स्वागत करता हूँ, आप कितना भी बंद बुला लीजिए, आप लोग भी आ जाइए, जरा देखिए कैसे लोगों का झुकाव, कैसे लोगों को लोग भारतीय जनता पार्टी के तरफ आशा की दृष्टि से देख रहे हैं, कैसे वादा खिलाफी के खिलाफ आपके विरोध में जनता खड़ी हुई है। आप जो भरोसा लोगों का तोड़े हैं उसके लिए जनता कैसी खड़ी है आपको दिख जाएगा। ये अभी और भी बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं, इनको पता चल गया है कि युवाओं का भरोसा उठ चुका सरकार से, बहनों का उठ चुका, क्योंकि शराबबंदी की बात करते हैं,
शराबबंदी करते नहीं है। मुकेश जी 1.5 साल पहले की बात है, भानु प्रतापपुर में जनता ने फिर से भरोसा दिखा दिया था कांग्रेस के ऊपर। ये सत्ता बल के आधार पे उपचुनाव जीत लेते हैं। वो उपचुनाव जीतना अलग विषय है। विधानसभा चुनाव 2023 का ये हड़बड़ाए क्यों है? क्यों हड़बड़ाए? क्यों जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं उस दिन बंद कॉल करते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे भी पीटे जाएंगे, वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे भी भीड़ आएगी। लोग जानते हैं मोदी जी यदि करोड़ों लोगों के घर तक सरकार का लाभ पहुंचाए हैं तो लोग धन्यवाद देने मोदी जी को आते हैं, हर जगह हैं और वहां भी आने वाले हैं। कहीं न कहीं इनकी घबराहट, ये कैसे हड़बड़ाए हुए हैं, ये दिखता है इनके निर्णय से। लेकिन मुकेश जी मेरा एक सवाल है, आप कहते हैं कांग्रेस घबराई हुई है, कांग्रेस हड़बड़ाई हुई है, आप कहते हैं कांग्रेस जो है वो तरह तरह के इस तरह के प्रयास कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आपके स्टार प्रचारक जो भी आते हैं, चाहे मोदी जी आए, चाहे केंद्र की योजनाओं का बखान करेंगे, राज्य सरकार को कोसेंगे। क्या कभी छत्तीसगढ़ को लेके कोई ऐसी बात हुई है मुद्दों की कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी है तो हम बेरोजगारी दूर करेंगे, छत्तीसगढ़ में अगर मान लो कानून व्यवस्था की ठीक नहीं तो कानून व्यवस्था ठीक करेंगे? छत्तीसगढ़ के मुद्दों पे आपके राष्ट्रीय नेता बात क्यों नहीं करते? ये समझ से परे। पहले जी मैं आपको बताऊं, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के हितों की बात और छत्तीसगढ़ के लोगों का भारतीय जनता पार्टी का ये अटूट है। वो कैसे? भारतीय जनता पार्टी ने ही छत्तीसगढ़ राज्य बनाया है। 15 साल लोगों ने देखा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को। प्रदेश को बीमारू प्रदेश से विकसित प्रदेश की श्रेणी में ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। फिर ऐसा क्या होगा? 15 साल के शासन को 15 सीट में निपटा दिए, फिर ऐसा क्या हुआ? एक सीट नहीं आई बस्तर में, एक आई थी, वो भी हार गए बाद में उपचुनाव। छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदली है तो 15 साल में। हाँ बदली है ना तस्वीर। मैं बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ की तस्वीर कैसे बदली है। जिस बस्तर की बात करते हैं उस बस्तर में नक्सलवाद 3 ब्लॉक में था 2003 में। ये आपके शासनकाल में, भारतीय जनता पार्टी के कुशासित शासनकाल में 14 जिलों तक पहुंचा। पूरा बस्तर जो है वो नक्सली वारदातों के नाम से पूरे देश में जानने लगा। 500 से 589 गांव जो है इस कांग्रेस के शासनकाल में, इस 5 वर्ष के शासनकाल में नक्सल मुक्त हुए। 5,74,74,000 लोग जो है वो दहशत और हिंसा के जीवन से बाहर आए। 2018 से लेकर अभी तक 52% नक्सली वारदातों में कमी आई है। हम स्कूलों की बात करें, 350 से ज्यादा बंद पड़े स्कूल जो थे, जो आपके शासनकाल में आप लोगों की नाकामी और हिंसा की वजह से नक्सलियों के बंद हुए थे, उसको खोला। आज बस्तर नक्सलियों की गोलियों के नाम से नहीं, स्कूल की घंटियों और महुए की खुशबू के नाम से पहचाना जाता है। धर्मांतरण लोग को लेकर एक प्रकरण बता दो भाई धर्मांतरण का, पुलिस स्टेशन में जाओ, शिकायत करो। मैं दोनों लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं। धर्मांतरण के मामले में बस्तर में खूब हंगामा मचा, लेकिन मुकेश जी सबसे पहले सवाल आपसे करता हूं। आप कहते हैं धर्मांतरण और कानून व्यवस्था की बात करते हैं, आपका जिला अध्यक्ष वहां पे जो है नारायणपुर में वो हिंसा फैलाते हुए पकड़ा जाता है, क्या कहेंगे? यदि हम सनातन के पक्ष में बात करेंगे तो वो उसको हिंसा और धर्मांतरण, जबरदस्ती धर्मांतरण होगा। तो भारतीय जनता पार्टी हमारे भोले भाले आदिवासी भाइयों के साथ खड़ी रहेगी। पहली बार छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ कि अंतिम संस्कार को लेके लोगों के बीच में आपस में विरोध हुए, अंतिम संस्कार को लेके आपस में भिड़े लोग। क्या चल रहा है छत्तीसगढ़ में? जहां पर कहीं थोड़ी आग लगी हो तो उस आग को बुझाने का काम करना चाहिए। ये वहां पर आग में घी आप लोगों ने तो चुन चुन के, भंसाली जी आप लोगों ने भी चुन चुन के भाजपाइयों को गिरफ्तार किया। चुन चुन के किया भाई क्या साहब? केवल एक पक्ष ने वहां पे हंगामा किया था? जो दोषी थे, जो सीसीटीवी फुटेज में 7 लोग आप लोग अरेस्टिंग किए, सातों के सातों जिला अध्यक्ष के साथ में भाजपाई थे, वो साबित हो रहा है। क्या दूसरे पक्ष से किसी ने हमला नहीं किया था? जो वहां पे आरोप हुआ, जो वहां पे लड़ाई हुई, क्या दूसरा पक्ष नहीं था? क्या दूसरा पक्ष नहीं था? कार्रवाई की है।
क्या दूसरा पक्ष नहीं था, केवल एक ही पक्ष था वहां पे? जो पक्ष दिखा, पुलिस ने निष्पक्ष कार्रवाई की और पकड़ के उनको सही कैसे जगह में निष्पक्ष थे कह वहां सकते? पर। जब एक पक्ष के आरोपी को गिरफ्तार करे, दूसरे पक्ष पे कोई अपराध दर्ज न हो, कैसे निष्पक्ष कह सकते हैं पुलिस आप? ने इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से की, सारे पहलुओं को, सारी चीजों को देखा, जांचा, परखा, वीडियोग्राफी देखी, साथ ही वहां पर स्थानीय लोगों के जो उस वारदात के आसपास के, चलिए एक अंतिम लेने के बाद जो दोषी थे उनको एक अंतिम सवाल मैं मुकेश जी से करना चाहता हूं। मुकेश जी, अब कैसे करेंगे? मोदी जी आ रहे हैं, बस्तर बंद का आह्वान है, तमाम जो कांग्रेस है, तमाम जो सत्ता पक्ष है, कोशिश करेगा कि वहां पे जो है बंद हो और लोग सभाओं में ना पहुंचे। कैसे निपटेंगे इस चुनौती से? पहले भी ये सनातन को समाप्त करने वाले गठबंधन के लोगों का असली चेहरा पहचानती है जनता। मेरा सवाल यह है कि मोदी जी की सभा में भीड़ कैसे जुटाएंगे? मेरा सवाल यह है। तो बहाना मिल गया ना, बंद था तो लोग नहीं आए। इन्होंने कसम खाई है सनातन को समाप्त करने का, तो हमने भी कसम खाया है सनातन को अनादिकाल धर्म पे तो मैं प्रवचन दे सकता हूं। ये सनातन को समाप्त करने वाले स्वयं समाप्त हो जाएंगे। ये सनातनियों को डराने की बात, सनातनियों को ठीक है। मुकेश जी का दावा है कि जितना रोकने की कोशिश की जाएगी, जितना उनके नेता को रोकने की कोशिश की जाएगी, उतनी ही भीड़ जुटेगी। हम भी मान लेते हैं, लेकिन भंसाली जी कहीं ना कहीं स्वीकार तो करना पड़ेगा, राजनीति जो है वो इसी बात की है कि कहीं मोदी जी की सभा में भीड़ ना आने पाए, और बंद का आह्वान भी इसी बात को, भले इस बात को आप इनकार करें, लेकिन सच्चाई तो यही है। बहरहाल कल मोदी जी आ रहे हैं, देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा और कांग्रेस की सियासत किसमें मोदी जी की सभा को कितनी सफलता मिलती है। देखेंगे कल हमारे सामने। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में जुड़ने के लिए, और कल नए विषय के साथ फिर मिलेंगे।